त्याग दी सभी ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए। त्याग दी सभी ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए। राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। आज हम रामायण के महान विभूतियों के जीवन से कुछ सीखेंगे। साथियों, रामायण एक ग्रंथ ही नहीं बल्कि जीवन को जीने की शैली है। माता कौशल्या, केवट निषाद राज, युवराज अंगद, श्री हनुमान, माँ सीता, ऋषि जामवंत और यहाँ तक कि कहानी के सबसे बड़े विलेन रावण से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और 14 कलाओं से परिपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो अपने आप में मानो एक यूनिवर्सिटी है जिससे न जाने क्या कुछ सीखा जा सकता है। तो सबसे पहले श्री राम से ही प्रारंभ करते हैं। यूँ तो सैकड़ों बातें श्री राम से सीखी जा सकती हैं, लेकिन एक जो अलग हटकर सीख मिलती है वो ये है कि राम सही का चुनाव करते हैं, बलशाली का नहीं। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये तब की घटना है जब सीता जी का हरण हो चुका था और श्री राम सब तरफ सीता जी की खोज में भटक रहे थे। हनुमान जी की वजह से उनकी भेंट होती है सुग्रीव से। सीता हरण के बाद श्री राम के पास विकल्प था कि वह सुग्रीव से दोस्ती करें या उसके भाई बाली से, जो कि सुग्रीव से कहीं ज़्यादा ताकतवर था। उसको वरदान था कि वह लड़ने वाले की आधी शक्ति छीन लेता था और उसने रावण को पहले भी परास्त कर रखा था। यही नहीं, वह रावण को 6 महीने तक अपनी कांख में दबाकर घूमता रहा, पर्यटन करता रहा, देश विदेश की यात्रा करता रहा और बाद में रावण को छोड़ दिया। तो अगर राम बाली से दोस्ती करते तो वो एक ही दिन में इस युद्ध को समाप्त कर देता। वो आसानी से रावण को हरा सकता था और राम का काम तो बहुत आसान हो जाता। लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की और बाली का वध किया, क्योंकि वो जानते थे कि बाली गलत था। श्री राम ने जब बाली को तीर मारा तो मृत्यु की घड़ी में बाली श्री राम से पूछता भी है कि मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। अर्थात प्रभु, मैं बैरी हो गया और मैं दुश्मन हो गया और मेरा भाई सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, तो किस अपराध के कारण आपने मुझे मारा है? तो श्री राम उत्तर देते हैं कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम एचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जाई, ताहि बधे कछु पाप न होई। अर्थात भगवान राम बाली से कहते हैं कि हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इन्हें कोई बुरी दृष्टि से देखता है तो उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं है। यह आज के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। राम की कही हुई ये बात कि छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इन्हें जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं है। इस कथा के माध्यम से राम समाज को यह संदेश दे रहे हैं कि दुनिया में सही का साथ देना ताकतवर का नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि हमेशा सही व्यक्ति के साथ रहिए, किसी की ताकत देखकर उसके तरफ पलट मत जाइए। अब बात करते हैं राम के पूज्य पिता राजा दशरथ जी के बारे में। दशरथ जी से क्या सीख सकते हैं हम? तो सबसे बड़ी सीख जो दशरथ जी से मिलती है वो है कि सही समय पर सही निर्णय लें। कभी भी अपनी पोजीशन से न चिपके रहें। समय आने पर कुर्सी आने वाली पीढ़ी के लिए खाली कर दें। जी हाँ, महाराज दशरथ ने एक दिन आईना देखा तो कानों के ऊपर बुढ़ापा सफ़ेद बालों के रूप में दिखाई दिया। कानों के ऊपर कुछ बाल उनके सफ़ेद हो चले थे, मानो वो दशरथ जी से कह रहे थे कि हमने तो अपना रंग बदल लिया है, आप कब अपना रंग बदलोगे? मतलब
महाराज, कुर्सी छोड़ने का वक्त आ गया है, उम्र हो रही है, अब पावर ट्रांसफ़र कर दीजिए। और सीखने वाले तो बालों से भी सीख लेते हैं। महाराज दशरथ ने तुरंत निर्णय लेते हुए ये कहा कि अब मैं अपनी कुर्सी का, अपने पद का त्याग करता हूँ और राजगद्दी भगवान राम को देने की उन्होंने घोषणा करवा दी। कितनी बड़ी सीख है कि समय आने पर कुर्सी छोड़कर आगे आने वालों के लिए रास्ता बना देना चाहिए, क्योंकि जो पेड़ नए पत्तों के आने से इनकार कर देते हैं वो ठूठ बन जाते हैं, उन पर कौवे और गिद्ध ही बैठते हैं। पर हमारी आदत है पद के साथ चिपके रहने की। एक बार कुर्सी या सत्ता जीवन में आ जाए तो फिर जब तक प्राण न निकले कोई उसे छोड़ता नहीं है। खुद से छूट जाए तो भाई बात अलग है। नेतागण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे देश में। अब भगवान राम के छोटे भाई भरत की बात करते हैं। भरत जब ननिहाल से वापस लौटे तो उन्हें सारे षड्यंत्र का पता चला कि पिता का स्वर्गवास हो गया है। उनकी माँ कैकेयी ने भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेज दिया है। तो माता कौशल्या से मिलकर वह रात भर रोते रहे। दूसरे दिन सभा बैठी, गुरुजन, माताएं, मंत्रीगण सब इकट्ठा हुए। उस सभा में गुरु वशिष्ठ ने भरत से कहा कि पिता का पहला वचन पूरा करने के लिए राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। अब तुम्हें पिता का दूसरा वचन निभाना है। तुम अयोध्या की गद्दी संभालो, अपने पिता का वचन पूरा करो। तो भरत ने कहा कि गुरुदेव, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। गुरुदेव कहते हैं कि हम जानते हैं कि तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हारी इच्छा नहीं है, फिर भी पिता का वचन, इसके लिए उन्होंने अपने प्राण दे दिए हैं, तो उसे पूरा करना तो तुम्हारा धर्म है, तुम्हें गद्दी पर बैठना ही होगा। भरत फिर से वही जवाब देते हैं, कहते हैं कि नहीं गुरुदेव, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। तो गुरु वशिष्ठ ने पूछा कि आखिर क्यों तुम इस तरह हठ कर रहे हो? तो भरत ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मोहि राजु हठ देवहु जबहि, रसा रसातल जाई तबहि। कि अर्थात कि मुझे अगर आप सबने जोर जबरदस्ती से राजपाट दे दिया तो यह धरती रसातल में चली जाएगी। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि जब हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण जैसे राजाओं ने गद्दी संभाली तब तो यह धरती रसातल में नहीं गई, फिर तुम्हारे जैसे धर्मात्मा के गद्दी पर बैठने से कैसे यह धरती रसातल में चली जाएगी? तो भरत ने जवाब क्या दिया वो सुनिए। भरत कहते हैं कि गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिए, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण ये सब तो राक्षस हैं। अगर उनका ही काम राम का छोटा भाई भी करने लगे तो धरती भरोसा किस पर करेगी? वह तो रसातल में चली ही जाएगी। गुरु वशिष्ठ निरुत्तर हो गए। इसके बाद भरत गद्दी पर नहीं ही बैठे। इस घटना से सीखने वाली 2 बातें हैं। पहला तो यह कि जो अपना नहीं है उस पर कभी अधिकार न जमाए, जबकि यहाँ तो 2-2 इंच के जमीन के लिए भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। लेकिन जो वस्तु अपनी न हो उस पर कभी भी अधिकार नहीं जमाना चाहिए। दूसरी सीख है त्याग की। भाई के प्रेम के आगे राज्य सुख का परित्याग करना और 14 वर्षों तक वन में रहने के समान जीवन जीकर भाई की प्रतीक्षा करना। भरत ने उसी तरह अपना जीवन बिताया जैसे वन में श्री राम बिताते थे। तो यह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अरे रामायण में तो त्याग की प्रतियोगिता सी चल रही थी कि कौन कितना बड़ा त्याग कर सकता है। आज के समय में लोगों के लिए यह सब कुछ एक सपने के समान है। आज तो यह कहा जाता है कि अगर हमें गद्दी पर नहीं बैठाओगे तो धरती रसातल में चली जाएगी, देश का सर्वनाश हो जाएगा अगर हम सत्ता नहीं पाएंगे तो।
और गद्दी या कुर्सी छोड़ने की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बिरले लोग ही ऐसे महान मिलेंगे जो ऐसी सोच रखते हो। रामायण की जो सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी सीख है वह है संगत का प्रभाव। हम सब जानते हैं कि जैसी संगति होता है वैसी उपजे बुद्धि, लेकिन इसका सबसे बड़ा उदाहरण रामायण में देखा और समझा जा सकता है। रामायण हमें सिखाती है कि अच्छे और बुरे लोग सब जगह होते हैं। लंका जो विधर्मी राक्षसों की नगरी थी, वहाँ विभीषण और त्रिजटा जैसे नेक लोग भी रहते थे, और अयोध्या नगरी जो कि धर्मपरायण श्री राम की नगरी थी, वहाँ मंथरा जैसे लोग भी रहते थे। उधर रावण विभीषण की सलाह को नहीं मानता और इधर कैकेयी मंथरा की सलाह को मान लेती हैं। परिणाम हम सबके सामने है। रावण संत विभीषण की बात को नहीं मानकर बर्बाद हो गया और कैकेयी कुटिल मंथरा की बात को मानकर सब कुछ लुटा बैठी। तो ऐसी कोई जगह नहीं है दुनिया में जहां सब अच्छे अच्छे लोग रहते हो। सब जगह अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग रहते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आपकी संगत कैसे लोगों के साथ है। जैसे लोगों के साथ आप रहेंगे वैसा ही परिणाम आपको मिलेगा। कुछ लोग किसी के दुख से दुखी होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी के सुख से दुखी होते हैं। जब किसी सुखी व्यक्ति को देखते हैं तो उनकी आह निकल जाती है। ऐसे लोगों से बच कर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास भी इस तरह के बहुत लोग रहते हैं। याद रखिए कि मंथरा की चाल तब तक कामयाब नहीं हुई जब तक भरत और शत्रुघ्न ननिहाल नहीं चले गए। जब तक वो अयोध्या में थे तब तक मंथरा कुछ भी गलत नहीं कर सकी। तो यह भी एक सीख है कि जब तक अच्छे लोग आपके साथ रहते हैं, बुरे लोगों का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। जब तक अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में रहेंगे तब तक बुरे लोगों का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोगों की कमी होने लगेगी, बुरे लोग प्रभावी होने लगेंगे। रामायण से सीखने के लिए बहुत कुछ है। अभी बहुत से ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हमें जीवन जीने की सही शिक्षा देते हैं, सही दिशा दिखाते हैं। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर कभी और चर्चा में उन सब की बातें होंगी।